Assalamu alaikum everyone. Welcome to your science lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. So we were studying chapter number 2 of chemistry, which is structure of an atom, and the topic which we are going to study today is discovery of proton, and the topic is on page number 29 and 30. In the previous lecture we get to know about the discovery of electron. हमने लास्ट लेक्चर में यही देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन था कैसे डिस्कवर हुआ था और उसकी क्या क्या फिर फर्दर कितने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उस एक बेसिक एक्सपेरिमेंट को लेके देन फर्दर कितनी जो उसकी प्रॉपर्टीज जो थी उसकी निकाली गई कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक बेसिक पार्टिकल है एटम का, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसके अलावा रिजल्ट्स देखे गए उस एक्सपेरिमेंट के। और फर्दर वही चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताई थी कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे नहीं हुआ था सब कुछ, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। बिगिनिंग का एक जो एक्सपेरिमेंट था वो आपको बताया है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स डिराइव किए गए थे वो फर्दर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद कहीं जाके डिराइव किए थे। आज जो हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखने वाले उसमें भी एग्जैक्टली इसी तरह से है कि जो बेसिक जो एक प्रैक्टिकल था, एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया गया था। उसके बाद फर्दर कहीं जाके कितने एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के परफॉर्म किए गए थे। देन उसके बाद कहीं जाके जब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, उन दोनों को फर्दर देखते हुए और कहीं जाके जो थी ये इस तरह की प्रॉपर्टी इसकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की डिस्कवरीज निकाली गई, डिस्कवरीज नहीं, प्रॉपर्टीज निकाली गई थी कि क्या क्या इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके अलावा फर्दर देखते हैं किस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। सो द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस, एक्चुअली में प्रोटॉन को नेम जो ये प्रोटॉन मिला वो बहुत बाद में कहीं जाके मिला था। इनको बेसिकली पहले कैनाल रेस का नेम दिया गया था उस, और कैनाल रेस के अलावा जो एक इनको नेम दिया गया था वो था एनोड रेस का भी। अगर आप कहीं नेट पे जाके सर्च करो, पता नहीं करो कि नहीं, लेकिन खैर अगर आप नेट पे जाके भी सर्च करते हो तो आप लोग को कहीं ना कहीं प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ साथ एनोड रेस भी मिलेगा वर्ड, कहीं पे कैनाल रेस भी मिलेगा। तो ये यूजुअली ये दोनों टर्म्स जो थी यूज की गई थी शुरू में इसके लिए। लेकिन खैर देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट था, किस तरह उससे हुआ था। 1886 में गोल्डस्टाइन जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया था कि कैथोड रेज के साथ साथ जो डिस्चार्ज ट्यूब में और भी कोई रेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो एमर्ज हो रहा है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन था वो तो 1895 में डिस्कवर हुआ था, 1886 में जाके, तो 1886 में प्रोटॉन अगर डिस्कवर हुआ था तो कैथोड रेज यहाँ पे कैसे यहाँ पे बात की जा सकती है कैथोड रेज की। एक्चुअली मैं आपको अगेन वही बात कहूंगी कि बहुत एंड पे आपको बहुत एक रिफाइंड फॉर्म में जो है सारी चीजें बताई जा रही हैं कि पहले सबसे पहले कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, और नहीं कैनाल रेज डिस्कवर हुई थी, कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, देन फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से फर्दर बाद में जाके डिस्कवर हुए थे। तो बेसिकली आपको एट द एंड पूरे रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स के साथ एक प्रॉपर्टीज के साथ पूरा एक रिफाइंड वे में बताया जा रहा है। तो 1886 में कैथोड रेज ये गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया। उसने ऐसे देखा, ऑब्जर्व किया कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज ही नहीं है बल्कि और भी कोई रेज प्रेजेंट है। उसको पता लगाने के लिए थोड़ा सा वही जो डिस्चार्ज ट्यूब का पूरा ऑपरेटस था वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। किस तरह से मॉडिफाई किया था? एनोड एग्जैक्टली वही था, ठीक है। एनोड पे जो पॉजिटिव साइड थी वो बिल्कुल वही थी, उसी तरह से जो थी ट्यूब इलेक्ट्रोड लिया गया था। दूसरी तरफ जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मीनिंग क्या होता है? अ थिंग दैट इज हैविंग अ होल्स इन इट, कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें सुराख है बीच में तो उसको परफोरेटेड कहते हैं। तो कैथोड ली लेकिन उसमें होल्स थे बीच में। अब उसके बाद बैटरी बिल्कुल इसी तरह से अटैच थी। वैक्यूम पंप था, उसका टेम्परेचर माइनस आई थिंक हमने कितना देखा था कि मिनिमम 10⁻⁴ समथिंग के साथ जो था उसका प्रेशर था वो उतना कम किया गया था। बहुत जितना लो प्रेशर होता है उतनी ज़्यादा आसानी होती है इसको जो रेली है ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये जो भी रेज निकल रही हैं उसको जज करने में, पता लगाने में किस तरह की निकल रही हैं। तो इस वजह से प्रेशर कम से कम रखा जाता है ताकि वो इजीली जो भी रेज निकल रही हैं इजीली मूव कर सके डिस्चार्ज ट्यूब में, उनका पता लगाया जा सके आसानी से। तो खैर उसी तरह से अब ये देखा कि दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। एक तो कैथोड रेज बिल्कुल उसी तरह से जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। तो जो दूसरी रेज निकल रही थी वो इनकी कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। और वो क्या था, ये जो बीच में होल्स हैं इसके अंदर, इन होल्स में से पास ऑन हो रही थी, इन होल्स में से निकल रही थी, इसलिए इनको कैनाल रेस बेसिकली कहा गया था।
तो इसमें से निकल रही थी, और जब ये टकरा रही थी कि डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स पे, तो एक तरह का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, एक तरह की चमक सी लाइट सी निकल रही थी। और ग्लो तो तभी प्रोड्यूस होगा ना, कि लाइट निकल रही थी या ग्लो प्रोड्यूस होता है, तो तभी होता है जब कोई ना कोई मटेरियल प्रेजेंट होता है, कोई रिफ्लेक्शन होती है, एंड देन फिर कोई चीज से टकराती रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, और फिर कहीं जाके ग्लो निकलता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये कोई पार्टिकल्स ही थे ना जो कि ग्लो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस तरह से ऑब्जर्व किया गया था। परफोरेटेड कैथोड रखने का ये फायदा हुआ था कि कैथोड में से पास ऑन हो गई थी, और इस तरह से हमें पता चला था कि कैनाल रेज भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, और भी रेज जो है और भी टाइप के जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज किस तरह से, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है ना, कैथोड में की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसमें से निकल रही है, इट मींस ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ही होगा। हाँ, अगर आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि इनकी डिस्कवरी से बहुत पहले नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो डिस्कवर ऑलरेडी हो चुके थे। तो यस, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस का सबको पता था, बस एग्जैक्टली कौन से पार्टिकल्स होते क्या होते वो बाद में इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जाके पता लगा था। फर्दर आगे देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज थी इन रेस की। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। सबसे पहली तो एक प्रॉपर्टी जो थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैथोड रेस ट्रैवल कर रही थी, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी। अभी जैसे हमने देखा भी, इनकी डायरेक्शन के यहाँ पे अगर हम एनोड की तरफ, कैथोड रेस जो थी एनोड की तरफ जा रही थी, तो ये जो दूसरी कैनाल रेस थी ये कैथोड की तरफ जा रही थी। दूसरा, देयर डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो डिफ्लेक्शन कर रही है, कि एक तरह से ग्लो, डिफ्लेक्शन का सिंपली मीनिंग आप यहाँ पे ये ले सकते हो कि डिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। डिफ्लेक्ट होता है टर्न हो जाना अपनी एक पैसेज से। तो जब वो टर्न हो रही है, इट मीन्स के वहां पे उसकी तरफ मुड़ रही है, तो इट मीन्स कि पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ना, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर वो उनकी तरफ टर्न हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इट मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये हमें यहाँ से पता लगा। दूसरा, नेचर ऑफ कैनाल रेस जो थी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है। एक्चुअली में प्रोटॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह की नहीं होती। यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भी होते हैं, हर तरह सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो टाइप होती है हर तरह की गैस में सेम ही होती है, जबकि जो उसकी प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। प्रोटॉन्स की जो नेचर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जिस तरह की गैस होती है उसमें, उस तरह के प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद गैसेस को चेंज करके हमें पता लगा था। फिर दूसरी चीज, अच्छा पहले यही यहाँ पे पहला इस फोर्थ पॉइंट पे पहले तो ये बताया जा रहा है, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, कि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। पहले जो था ये इनको एनोड रेज ही कहा गया था, इसीलिए कहा गया था क्योंकि ये लगता था कि एनोड से निकल रही है, लेकिन बाद में जाके पता चला कि नहीं, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, बल्कि हो क्या रहा था, these rays are produced when the cathode rays और electrons collide with the residual gas molecule, मतलब जो गैस प्रेजेंट थी यहाँ पे उसकी गैस मॉलिक्यूल के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स थे डिस्चार्ज में वो आयनाइज हो रहे थे। आयनाइज होने का मतलब क्या होता है, उस पर चार्ज आ जाना, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब वो चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज तो तब किसी भी चीज पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस उसमें एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड अप हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में। अगर उसमें से उसका चार्ज पॉजिटिव हो रहा है, इट मींस कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है। क्योंकि क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो होता है सेम होता है, यूजुअली सेम होता है आमतौर पर, कि उसके अंदर एक की कोई भी मॉलिक्यूल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो सेम होता है। लेकिन अगर जब किसी भी एक्सेप्शनल केस में जाके वो नंबर चेंज हो रहा है, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। प्रोटॉन ज्यादा कैसे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है ना, तो निकल क्या चीज रही है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं शेल्स में से जो निकलते हैं या एडअप होते हैं उसमें शेल्स में जाके। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, तो इट मींस वहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं थोड़ा सा इक्वेशन को जो एक दी हुई है, m mass of the gas present in the discharge tube, कोई भी जो भी गैस प्रेजेंट थी उसका मास, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो कोलाइड किया उसके साथ इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलाइड किया तो इसमें से आयनाइजेशन इस तरह से हुई कि ये जो गैस प्रेजेंट थी उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और 2e इलेक्ट्रॉन जो थे जब बाहर निकले, अलग हो गए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, तो ऊपर उसके जो चार्ज रह गया वो पॉजिटिव चार्ज रह गया, और इस तरह से आयनाइजेशन हो रही थी और इस तरह से प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और तब जाके मैं पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, इस तरह से प्रोड्यूस हो रहे थे ये।
फिर उसके बाद जो मास था इन पार्टिकल्स का जो कि वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, के जो प्रोटॉन का मास था उसके या तो इक्वल होता था या तो उसके किसी मल्टीपल में होता था, क्योंकि प्रोटॉन का अगर एक का मास समथिंग है तो उसके अगर 4 प्रोटॉन होंगे तो उसके 4 मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द प्रोटॉन, इस तरह से होगा। तो यही पता लगाया गया मास ऑफ प्रोटॉन इज 184 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन के जो मास से 184 टाइम्स ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास, क्योंकि प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट से होते हैं और यस उनका ज्यादा वेट भी नहीं होता, लेकिन यस प्रोटॉन हैवी होते हैं, प्रोटॉन्स का मास इतना ज्यादा होता है। ये चीज आप लोगों को बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए लर्न याद करने हैं। ओके, नाउ द रिजल्ट्स, कि क्या क्या इससे रिजल्ट्स कंक्लूजन्स निकाले गए थे। दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सबसे पहला तो बेसिक सा रिजल्ट था, प्रोटॉन्स थे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ही निकल रहे होंगे। सबसे पहला कंक्लूजन यही निकाला गया कि ये जो रेज हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। दूसरी चीज, मास एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि जो मास था और जो चार्ज था इन पार्टिकल्स का किस पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ द गैस, जो कि गैस जिस तरह की होगी उसी तरह का उनका उतना ही मास होगा, उसी हिसाब से उनका चार्ज होगा, क्योंकि मैं अभी ये बात पहले भी हुई है ऊपर प्रॉपर्टीज में पर जाके किस तरह से कि जो पार्टिकल्स है नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहे होते। अगली चीज, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड चार्जेस। अगेन वही वाली बात है कि इस तरह से ये कंक्लूड किया गया कि जो डिफरेंट गैसेस हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस कर रही है। डिफरेंट टाइप किस तरह से, कि उनका जो मास था और जो चार्ज नंबर था, कि कितना चार्ज उन पे, वो डिफरेंट था। चार्ज तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही था, लेकिन कितना पॉजिटिव था वो डिफरेंट थी वो चीज, और मास भी। फिर उस तरह से कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस विल बी ऑफ द सेम टाइप, दैट इज पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन्स प्रोटॉन्स। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पार्टिकल जो कि गैस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक गैस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके सारे जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल सेम होंगे। अगर एक सपोज मैं हाइड्रोजन गैस की बात करती हूँ, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल हाइड्रोजन गैस की दी हुई, यूजुअली केमिस्ट्री में कंपैरिजन किए करना हो या इस टाइप किसी तरह से लेना हो तो हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, क्योंकि लाइटेस्ट गैस होती है और मतलब ईजी साइंस का एटम होता है, तो कंपेयर करने के लिए वैसे भी आसान ईजी रहती है, तो हाइड्रोजन गैस को लेते हैं। सो अगर मैं हाइड्रोजन गैस में प्रोटॉन्स की बात कर रही हूँ तो उसमें जितने भी प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन में तो वैसे एक ही प्रोटॉन होता है, तो लेकिन दूसरी अगर कोई ऐसे सपोज ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम टाइप के होंगे, कि हर प्रोटॉन का सेम मास और सेम चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक प्रोटॉन का मास डिफरेंट है तो दूसरे का प्रोटॉन का मास डिफरेंट हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ऑक्सीजन गैस और कार्बन तो नहीं, सल्फर गैस का, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, कार्बन एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, एक तरफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, तो दोनों के जो प्रोटॉन्स होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे वो बिल्कुल आपस में सेम नहीं, अपने अंदर तो सेम होंगे, लेकिन कि अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो सेम नहीं होगा, उनका मास और चार्ज डिफरेंट होगा। सो ये थे रिजल्ट्स डिस्कवरी के बाद जो निकाले गए थे। सो क्लास लेट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। इसको बुक से ज़रूर रीड करें, और बाकी अगेन वही चीज़ के जो हेडिंग्स थी टॉपिक की किस तरह से लेनी है, आप लोग बिल्कुल इस तरह से 3 हेडिंग्स ले सकते हो, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, देन प्रॉपर्टीज, एंड देन एट द एंड रिजल्ट्स। इस तरह से आप हेडिंग्स ले सकते हो इसकी, और इसको साथ साथ लर्न करें ताकि एट द एंड प्रॉब्लम ना हो। वर्कशीट सॉल्व करते रहें, आपको टॉपिक्स आ रहे हैं ऊपर वर्कशीट्स पे लिखे हुए, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते रहें। सो लेट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।